एक बार पार्वती जी भोलेनाथ से बोली कि धरती पर जब पर्व होता है, जैसे कुंभ स्नान, सोमवती अमावस्या स्नान, तीर्थ पर स्नान करने, दान पुण्य करने, गंगा में स्नान आदि करते हैं तथा कहते हैं कि गंगा नहाने से आदमी मोक्ष पा जाता है और स्वर्ग में जाता है, तब तो नरक खाली पड़ा रहता होगा। तब महादेव बोले, ऐसा नहीं है पार्वती जी, हम तो भक्तों के अंदर का भाव देखते हैं। समय आने पर एक दिन गंगा स्नान का पर्व आया, खूब भीड़ जा रही थी। तब भोलेनाथ तो 80 साल के हो गए तथा कोढ़ के मारे सफ़ेद हो गए और पार्वती जी 16 साल की बन गईं। गंगा जी से 1-2 कोस दूर पर ही गोल घेरा सा बनाकर भोलेनाथ बैठ गए और त्रिशूल को गाड़ दिया और पार्वती जी रोने लगी और कहने लगी कि कोई मेरे पति को गंगा नहला दो। तब तो गंगा नहाने के लिए जाने वाले लोग बोले कि चलो हम ले चलते हैं। तब पार्वती जी बोली कि मेरी एक बात है कि जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, छल कपट नहीं किया हो, किसी से विश्वासघात नहीं किया हो, किसी की चोरी नहीं की हो, किसी की चुगली नहीं की हो, निंदा नहीं की हो, तो वही मेरे पति को गंगा स्नान करा सकता है। और जिसने ये सब काम किए हैं तो मेरा पति को अच्छा 16 साल के हो जाएंगे, पर नहलाने वाला कोढ़ी हो जाएगा। यह सुनकर तो सभी चले गए। तब महादेव जी बोले, देखा पार्वती जी, गंगा स्नान तो जा रहे थे पर इनके हृदय में दया नहीं है। इतने में एक बाबा आया, बोला, बेटी क्यों रो रही हो? तो पार्वती जी बोली, बाबा मेरा पति बूढ़ा व कोढ़ी हो गया है, अगर ये गंगा में स्नान कर लेवे तो ठीक हो जाएगा, पर इनसे तो चला नहीं जाता है, मैं कैसे ले जाऊं? ऐसे तो पर्व का समय निकल जाएगा। तब बाबा बोले, बेटी चलो मैं ले चलता हूँ। पार्वती जी बोली, बाबा हमारी एक बात है कि जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, कभी किसी के साथ में छल नहीं किया है, विश्वासघात नहीं किया है, किसी की चोरी नहीं की है, किसी की चुगली नहीं की है, किसी से द्वेष भावना घृणा नहीं की है, ऐसा ही आदमी इनको गंगा स्नान करा सकता है। जिसमें यह सत्य नहीं होगा वह खुद तो कोढ़ी और बूढ़ा हो जाएगा और मेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब बाबा बोला, बेटी बालकपन में मैंने ऐसा काम कोई किया होगा तो मुझे याद नहीं है, पर जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरी याददाश्त है, तब से मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। फिर भी अगर तेरा पति अच्छा हो जाए तो मैं कोढ़ी हो जाऊं तो क्या तेरा जीवन सुधर जाएगा? मेरा क्या है, मैं तो गंगा किनारे बैठकर भीख मांगकर खा लूँगा। और दोनों को लेकर गंगा में नहलाया। तब भोलेनाथ बोले, देखा पार्वती, हम तो ऐसे ही लाखों में से एक को मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान का तीर्थ स्नान, पुण्य दान आदि का फल मिलता है तथा स्वर्ग का वास मिलता है। हे भोलेनाथ, सबको अच्छी बुद्धि देना, कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ की जय, गंगा मैया की।